आपने जब भी टीवी खोला होगा या नेट में देखा होगा या सोशल मीडिया में देखा होगा न्यूज़, और हम सब बहुत इंटरेस्टेड है कि क्या न्यूज़ है आज का। कोई अलग अलग टीवी चैनल या ऑल इंडिया रेडियो या अलग अलग साधनों से, सोशल मीडिया से हम न्यूज़ जानना मांगते हैं कि भाई आज क्या खबर है, कल क्या हुआ, कल रात क्या हुआ, आज क्या होगा। तो ये न्यूज़ मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो कभी कभी न्यूज़ के साथ साथ एक और शब्द आपने सुना होगा, फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ का मतलब है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं झूठी खबरें। फेक न्यूज़ का मतलब है झूठी खबरें जो किसी ने उड़ा दी, व्हाट्सएप में किसी ने टाइप करके भेज दिया, फेसबुक में किसी ने लिख दिया, अरे ये हो गया, वो हो गया। अब लोग परेशान। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ये टीवी वाले या व्हाट्सएप में क्या करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़। अब जब ब्रेकिंग न्यूज़ का जब मतलब आता है तो सोचते हैं अरे बाप रे, कोई ज़बरदस्त ऐसी चीज़ हो गई, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। और जब उसको आप देखते हैं तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं होती है, लेकिन आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए वो इस प्रकार की चीज़ें जो हमारे दिल को दहला दे, हमारे मनसा को और हमारे पूरे इमोशंस या भावना को हिला दे, ताकि हम उस चैनल को या उस पर्टिकुलर स्टेशन को सुने, बार बार सुने। ये आजकल बहुत चल रहा है। और फेक न्यूज़ की वजह से, झूठी खबरों की वजह से, जो राजनीतिक एरिया है या कोई और दूसरे एरिया है, उसमें बड़ा नकारात्मक इसका प्रभाव पड़ रहा है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि लोग क्या होते हैं कि अपने भावनाओं में पूरा मिल जाते हैं, उनकी भावनाएं ऊंची उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि फेक न्यूज़ हमने सुना, भाई अरे तुमने सुना, अरे देखो ये देखो न्यूज़, पता पड़ा कि वो न्यूज़ है ही नहीं, लेकिन ये उड़ा दिया खबर। और इस प्रकार की कानाफूसी वाली चीज़ें, फेक न्यूज़ वाली चीज़ें, खुद ये जो बोलते हैं ना झूठी खबरें, ये हमारे समाज को कुछ हद तक नष्ट कर रही हैं, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे परिवार को और हमारे देश को भी और पूरी दुनिया को भी ये खराब कर सकती। तो इसलिए आपको और मुझको थोड़ा सावधान रहना है कि जो भी हम समाचार सुनते हैं, क्या वो शब्दशः अक्षरशः सही है या ऐसे किसी ने उड़ा दिया। क्योंकि आजकल क्या है, सबके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, नेट है, तो जो जिसकी मर्जी आए वो लिख देता है। पुराने समय में तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं थी। आज ये सोशल मीडिया इस प्रकार से हावी हो चुका है कि लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। फेक न्यूज़, स्पेशली झूठी खबरें फैलाना, देश के प्रति झूठी खबरें फैला देना, और हम परेशान हो जाते हैं, स्वाभाविक है। तो ऐसी चीज़ों से हमें सावधान रहना। और आपने देखा हो कुछ चैनल क्या करते हैं, वो फेक न्यूज़ को पूरा एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि न्यूज़ जो बताया गया इस चैनल में या इस रेडियो में या इस व्हाट्सएप में कहाँ तक सही है, क्या ये सही है, गलत है। तो कई प्रकार के एजेंसियां जो हैं इसमें काम करती हैं। तो आपको और मुझको जो भी न्यूज़ हम सुनते हैं या देखते हैं टीवी में या जहाँ कहीं भी नेट में, तो एकदम से आप विश्वास ना करें। देख लीजिए कि इसका जो स्रोत है, ये कहाँ से शुरुआत हुआ, कौन भेजा, और फिर उसके बाद आप उसको देख सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। और दूसरे लोगों से पूछिए, फ़ोन करके पूछिए, भाई ये सही है कि नहीं। क्योंकि फेक न्यूज़ फैलाने वाले, झूठे खबरें फैलाने वालों की कमी नहीं है, और फिर वो हमारे समाज को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो हमें होशियार रहना है। अब आप सोच रहे हैं भाई फेक न्यूज़ से आप हमें क्या सिखाना मांगते हैं? बिल्कुल सिखाना मांगते हैं जी। अब मैं आपके लिए सत्य न्यूज़, सत्य समाचार, शुभ संदेश के बारे में बात करना मांगता हूँ। और वो परमेश्वर के वचन में दिया गया है शुभ संदेश। और ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये सत्य खबर है, सच्ची खबर है, उस पर हम रिलाय कर सकते हैं। सो हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम देखें कि जो सत्य खबर है उसको हम देखें बाइबल के वचन के अनुसार।
तो आइए हम देखेंगे, पहली जो बात हम देखते हैं नीति वचन उसका 25 अध्याय और उसका 25 पद। नीति वचन उसका 25 अध्याय और 25 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ संदेश, शुभ समाचार भी होता है कि नहीं? आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, सब चीज़ें इधर उधर उबड़ खाबड़ चल रही है, पर और क्या बोलते हैं, शांति नहीं है, कन्फ्यूजन है, क्या करें, बैठे हुए हैं थके मांदे। और अगर कोई शुभ संदेश लाता है, गुड न्यूज़ लाता है, फेक न्यूज़ नहीं, सच्ची खबर, तो वो क्या होता है, वो उस व्यक्ति के लिए बड़ी ठंडक वाली बात होती है। जैसे कि थके मांदे के लिए क्या है, ठंडा पानी, वैसे ही दूर देश से अगर कहीं से शुभ संदेश आता है, अरे भाई सुनो, अरे बहन सुनो, देखो ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ लाया हूँ मैं आज, तो दिल में क्या मिलती है, शांति मिलती है कि नहीं? अच्छा लगता है। कौन नहीं चाहेगा कि भाई शुभ संदेश सुने, अच्छी समाचार सुने, फेक न्यूज़ नहीं, फेक न्यूज़ तो उल्टा ही का असर डालता है, लेकिन अच्छे समाचार, शुभ समाचार, गुड न्यूज़ हमारे दिल में ठंडक पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं पुराने नियम में परमेश्वर ने शुभ संदेश के बारे में कहा, विशेष करके वो शुभ संदेश जो समस्त मानव जाति के लिए दिया गया, और वो मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशाया जो किताब है और उसका 61 अध्याय और पहला पद। यशाया उसका 61 अध्याय और उसका पहला पद। ये भविष्यवाणी दी गई है कि सुसमाचार आएगा, उद्धार का सुसमाचार आएगा, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार आएगा और सब मानव जाति के लिए। तो सुनिए क्या लिखा हुआ है, यशाया उसका 61 अध्याय पहला पद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लिए लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। कितनी अच्छी बात है। कैदियों के लिए सबसे बड़ा शुभ संदेश क्या होगा? जो जेल में रहते, भैया सबसे शुभ संदेश तो वही होगा, तुम फ्री हो गए हो, छूट गए हो, अब तुम जेल में रहने की जरूरत नहीं है, जा सकते हो, स्वतंत्र हो। उसके लिए तो भाई ये तो सच में गुड न्यूज़ होगा कैदियों के लिए, है ना। और जो खेदित मन है, परेशान है, क्या करें क्या नहीं करें, उन लोगों के लिए अच्छा संदेश, एक जैसे बोलते हैं ना, घाव में दवाई का काम करता है, अच्छा है, शांति का संदेश। और यही शांति का संदेश हम आगे चल करके पढ़ते हैं और वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसका 10 पद। देखिए, आप समझ गए होंगे, ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में है, जब पूरी दुनिया अंधकार में थी, बंदी में, गृह में थी, कैदियों के समान थे, हम पापों में विलुप्त थे, पाप में हम बिल्कुल मरे हुए थे। तब ये संदेश आता है स्वर्गदूतों का, और सुनिए क्या कहते हैं। लूका उसका 2 अध्याय और 10 पद। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। फेक न्यूज़ नहीं, झूठी खबरें नहीं, उल्टी सीधी खबरें नहीं, एक प्रकार का अगर हम बोले ब्रेकिंग न्यूज़, एक ऐसा न्यूज़, आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए। और वो क्या है? 11वां पद कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। सबसे बड़ा गुड न्यूज़ अगर दुनिया में है, और वो है
उद्धार का न्यूज। ये फेक न्यूज नहीं है, झूठी खबर नहीं है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे संसार, पूरे मानव जाति के लिए है ना। ये आपको विश्वास करना है। जी हाँ, और ये बाइबल जो परमेश्वर का वचन है उसमें हमें दिखाई देता है। चलिए और आगे हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं लूका उसका 8 अध्याय और उसका पहला पद। प्रभु यीशु मसीह इसी गुड न्यूज को जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर और प्रांत प्रांत, मतलब पैदल चलते हुए लोगों को उद्धार देने का सुसमाचार सुनाया। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय पहला पद। इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। 12 चेले उसके साथ थे जो उसकी प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, सहायता करते थे, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते थे। ठीक है, माफ़ करना, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, लेकिन मेन चीज़ है कि आप ये सुसमाचार सुनिए। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह गांव गांव प्रचार करता हुआ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ। ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये झूठी खबरें नहीं है, ये खबर डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से आया है हम मानव जाति के लिए 2000 साल पहले, जिसे हम कहते हैं पहला क्रिसमस, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में जन्म लिया और वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज जीवित है। ये गुड न्यूज़ है, ये सुसमाचार है हम सबों के लिए। तो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि कितना सफाई रीति से यहाँ पर लिखा गया है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं इसी सत्य शुभ संदेश के बारे में। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसका 32, 33 और 34 पद। 13 अध्याय 32, 33 और 34 पद। सुनिए उस गुड न्यूज़ के बारे में, उस शुभ संदेश के बारे में, और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो पूर्वजों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं, शुभ संदेश सुनाते हैं, गुड न्यूज़ सुनाते हैं, सत्य खबर, सत्य समाचार सुनाते हैं। क्या है? 33 पद कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीति से मरे हुए में से जी जिलाने के लिए विषय में भी था कि वह कभी न सड़े। उसने यूँ कहा, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूँगा। तो कहने का मतलब जो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, बलिदान हुआ, वो तो गुड न्यूज़ है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा और गुड न्यूज़ है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और आज वो जीवित है। हाँ, और ये गुड न्यूज़ आपको और मुझको, ये शुभ संदेश, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे, आपको और दूसरों को सुनाना है, और ये विश्वास योग्य करने के लायक है। मैं आपके लिए एक और पद को पढ़ूंगा, पाया जाता है और वो हमें मिलता है रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय 15 पद। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 15 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, देखिए अब हमें न्यूज़ तो मिल गई, शुभ संदेश तो मिल गया है कि हमारे उद्धार का मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने तैयार कर दिया अपने बलिदान के द्वारा, अपने जी उठने के द्वारा। अब हमें क्या करना है? हमें तो भाई उस बलिदान पर विश्वास लाना है, उस रेजरेक्शन, पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास लाना है, प्रभु परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है,
पश्चाताप करना है और फिर देखिए हम स्वतंत्र हैं, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा, इस न्यूज़ को फैलाने के लिए, इस सत्य खबर को, इस शुभ संदेश को फैलाने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, मुझे इस्तेमाल करता है। अब देखिए, मैं आपके सामने इस कटारे कम्युनिकेट्स में आपके सामने बताता रहता हूँ और आज भी बता रहा हूँ इस शुभ संदेश के बारे में। फेक न्यूज़ पर बिल्कुल विश्वास ना करें। दुनिया की जो चीज़ें ज़्यादातर आती हैं वो झूठी खबरें हैं, लेकिन एक खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक शुभ संदेश, वो है परमेश्वर का वचन, और यही है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियोस का 10 अध्याय 15वां पद। यदि भेजे न जाएं तो क्यों प्रचार करें, जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। किनके पांव? जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। मैं अभी आपके सामने क्या कर रहा हूं? फेक न्यूज़ नहीं बता रहा हूं, आपके सामने शुभ संदेश बता रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उद्धार के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में, अच्छा सुसमाचार, ताकि आप इसको सुन करके दूसरों को भी सुना सके। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये सुसमाचार अपने तक ही सीमित ना रखें, हम इसको दूसरों को भी इस सुसमाचार को सुनाएं। क्योंकि क्या है, इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी पड़ती। क्या ही वो सुंदर पांव है, सुहावने पांव हैं जो ये सुसमाचार सुनाते हैं। आप शायद अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, जहाँ आप काम करते हैं, शायद बताया होगा भाई हम क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं। आपके लिए भी ये गुड न्यूज़ है ना। तो आप ये बता सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का गुड न्यूज़ कि किस प्रकार से वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो जीवित है। विश्वास करेंगे तो उद्धार मिलेगा। ये गुड न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है पूरी मानव जाति के लिए, सबके लिए। और आपने भी जब सुना होगा तो ज़रूर आपके लिए भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है। तो हम फेक न्यूज़ पर ध्यान न दें। फेक न्यूज़ तो बहुत ढेर सारे आते रहते, झूठी खबरों पर लोगों का ध्यान जल्दी जाता है, क्योंकि वो उसमें ना खूब मसाला, मिर्च और चटकारा बना बना करके चाट वाट अच्छा डालते हैं ताकि टेस्ट बने। लेकिन असली में क्या है, वो बैड न्यूज़ है, झूठी खबरें, फेक न्यूज़ है। हमें फेक न्यूज़ से होशियार रहना। हाँ, कुछ जो अगर सही में न्यूज़ है तो उसको आप चेक करिए कि जिसने भाई व्हाट्सएप में लिखा हुआ है या फेसबुक में डाला है या टीवी में आपको न्यूज़ दिखाई दे रहा, तो उसको आप चेक करिए कि सच में ये ऐसा न्यूज़ है, ऐसा समाचार है, या ऐसे किसी ने लगा दिया। हमें अपने देश का, अपने समाज का इसमें सहायता करना, हमारे अपने जो सरकार है उसकी भी सहायता करना, क्योंकि वो भी स्ट्रगल कर रही है। फेक न्यूज़, बहुत लोग फेक न्यूज़ इधर उधर फैलाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो सबसे बड़ी बात है, सत्य खबर, शुभ संदेश, गुड न्यूज़, वो ब्रेकिंग न्यूज़, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना प्राण दिया, बलिदान हुआ, आपसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है। और ये हमें अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें इसको दूसरों तक भी पहुंचाना है। और ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है। और ये झूठी खबर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर झूठ बोलता नहीं है ना, वो सत्य है, पवित्र है। और इसके बारे में जैसे हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हम इस न्यूज़ को दूसरों तक फैलाएं। और क्या लिखा हुआ है, मैंने आपके सामने क्या पढ़ा, क्या ही धन्य और सुहावने पांव है और वो ओठ जो दूसरों को गुड न्यूज़ सुनाते हैं, पापों से छुटकारा, पापों से अलगाव, अनंत जीवन के भागी हैं, और आशीषों का पुलिंदा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए डालता है। तो आइए हम फेक न्यूज़ पर ध्यान न दें, बल्कि हम शुभ संदेश पर, गुड न्यूज़ पर, सत्य समाचार पर
ध्यान दे करके जो परमेश्वर का वचन सटीक रूप से बताता है उसको हम अपने व्यक्तित्व में ढालें और उसको हम दूसरों तक पहुंचाएं। चलिए आइए हम इस समाचार को दूसरों तक पहुंचाएं।